हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि डायबिटीज की दवाई अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका डायबिटीज नहीं ठीक हो रहा है, आप दवाई खाते खाते परेशान हो गए। जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं दिखाने के लिए, डॉक्टर्स आपको बढ़ा हुआ डायबिटीज देखता है, शुगर लेवल जब हाई देखता है तो दवाई की पावर को बढ़ा देता है। लेकिन आपको कैसे परमानेंट ठीक हो, कैसे आप डायबिटीज की बीमारियों से निजात पाएंगे, उस पर न डॉक्टर्स बात करते हैं, न आप पूछ पाते हैं, और न डॉक्टर्स आपको बतला पाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं डायबिटीज को अलविदा कैसे करें, डायबिटीज को हम प्रॉपर कैसे कंट्रोल करें, और डायबिटीज की कितने टाइप्स होते हैं, और आपके पास वो कौन सी डायबिटीज है उसको मैं खुलासा करूंगा और बातें करूंगा। और डायबिटीज अगर आपको लंबे समय से है तो आपके शरीर में कौन कौन से शरीर का अंग डिस्टर्ब होने वाला है, बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण आपको अन्य समस्याओं से घिर जाते हैं, इस पर भी मैं बातें करूंगा। डायबिटीज की लक्षण क्या है, डायबिटीज होते हैं तो उसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं, उनका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, और उसका रोकथाम क्या है, उसका निदान क्या है, इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए और देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस वीडियो को आप निश्चित ही पूरा देखें, ताकि आज डायबिटीज की जो समस्याएं होती है उसको आप जान पाएंगे। और आपको अगर डायबिटीज नहीं है, अगर आपको चीनी की बीमारी नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे चीनी की बीमारी कभी नहीं हो और चीनी की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो उसमें भी यह वीडियो आप देखते हैं तो काफ़ी आपको सीखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कभी आपके जीवन में चीनी की बीमारियां नहीं होगी। अगर आपको चीनी की बीमारी है उससे भी निजात मैं आपको दिलाने का काम करूंगा। वो कौन कौन सा फल है, दवाई नहीं दोस्तों, दवाई क्या है, दवाई खाते खाते आप जान चली जाएगी। एक बार डायबिटीज हो गया, आप एलोपैथ दवाई खाइए, दुनिया का कोई डॉक्टर एलोपैथ दवाइयों से ठीक नहीं कर सकता, हाँ उसे कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि डॉक्टर्स लाइफ स्टाइल के बारे में बातें नहीं करते हैं। दुख इस बात का होता है कि डॉक्टर से आप डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ दवाई लेकर के चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जान लें कि डायबिटीज क्या है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से जानिए, डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह। हिंदी में उसको मधुमेह कहते हैं, या उसको शाब्दिक अर्थों में देहाती भाषा में कहें उसको चीनी की बीमारी कहते हैं। तो डायबिटीज होता क्यों, आखिर शरीर का कौन सा डिस्टर्ब होता है, बीमार पड़ता है, जिसके वजह से डायबिटीज होता है। तो दोस्तों, हम लोगों का जो शरीर है, हमारा जो शरीर एक जीवित मशीन है। और हमारा शरीर कैसे बना है, जो हम लोग खाते हैं, है ना, चावल दाल रोटी सब्जी, जो भी खाने की आइटम है उसी से तो हमारा शरीर बना है। तो शरीर को चलने के लिए, शरीर को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो हम लोगों को भोजन करते हैं, तो भोजन के जरिए आपको क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आपको मिलता है। उसके बाद ग्लूकोज, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद पेटों के अंदर डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया होती है, और पाचन क्रिया के पश्चात आपको शरीर को ग्लूकोज मिलता है। उस ग्लूकोज को शरीर की सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए और बैलेंस रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, वैसे कहें तो शरीर का सभी अंग महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में, हमारे अंदर में पैनक्रियाज होता है, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो पैनक्रियाज एक हार्मोन्स को स्राव करती है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से, इंसुलिन की सहायता से उसको ऑब्जर्व तो करता ही है, और साथ ही साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमें शक्ति मिलता है। ठीक है। तो आखिर यह समस्या क्यों होता है, जब आपका शरीर में ग्लूकोज तो बन गया पाचन के बाद, लेकिन जब इंसुलिन कम मात्रा में प्रोडक्शन होगा, इंसुलिन अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से कम मात्रा में स्रावित होगा, तो निश्चित ही जब कम मात्रा में आएगा तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो आपको डायबिटीज की समस्या आएगी, आपको मधुमेह की समस्या, आपको चीनी की समस्या आएगी। मैं बताऊंगा कि ये जो आपका पैनक्रियाज जो इंसुलिन वाला जो लफड़ा है, जो कम मात्रा में निकलता है, प्रोडक्शन करता है, तो मैं बताऊंगा कैसे यह पूरा प्रोडक्शन करेगा, जितना आपके शरीर को चाहिए वो कितना और कैसे प्रोडक्शन करेगा, कैसे उत्पादन करेगा। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में और बिना पैसा का बताऊंगा। निश्चित ही इससे आप लाभान्वित होंगे और आपको फायदा होने वाला है, और आपको डायबिटीज से आप परेशान हो रहे हैं तो उसमें भी आपको छुटकारा मिलेगा।
दोस्तों एक बार डायबिटीज हो गया तो सेकेंड टाइप 2, तो आप इसको नियंत्रित नहीं करिए तो आपके शरीर में बहुत समस्याएं आपको घिर जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। आज नहीं, 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद समस्या आपको, जैसे किडनी की समस्या आएगा, किडनी का फंक्शन कम जाएगा। जिसके किडनी का फंक्शन जब कमेगा तो चूंकि जानते हैं किडनी आपके ब्लड को, आपके शरीर को प्यूरिफाइड करता है, तो किडनी जब काम कम करेगा तो निश्चित ही आपके बॉडी में इन्फेक्शन संक्रमण होगा। जब संक्रमण होगा, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा और भी फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में होगा, तो जल्दी रिमूव नहीं करेगा। जैसे बुखार लग रहा है जल्दी ठीक नहीं होगा, खांसी हो रहा है जल्दी ठीक नहीं होगा, हार्ट संबंधी समस्याएं जल्दी ठीक नहीं होगा। अनेकों इन्फेक्शन जब आपके बॉडी में आएंगे तो समस्या आपको आएगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे हाथ पैर में झुनझुनी होना, सुन हो जाना, याददाश्त कम हो जाना। इस तरह से आपके बॉडी में सेंसरी ऑर्गन लॉस हो जाएगा। चूंकि जो भी सेंसरी का अर्थ होता है कि जब आपके स्किन को, चमड़ा से जब चींटी काटा जाएगा, चींटी पिपड़ी, तो आपको नहीं लगेगा, आपको घाव, आपको एक बार हो गया घाव तो घाव आपको जल्दी नहीं बढ़ेगा, काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए हमेशा इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, ऑपरेशन कराने की नौबत है, तो डॉक्टर साहब का जल्दी ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कहें कि डायबिटीज है, हम चीरा नहीं लगा सकते हैं। जब तक आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता। ये समस्या, आँख की समस्या आएगा, आपको आँख के रेटिना आपका खराब होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि चश्मा भी वह काम नहीं करेगा, बहुत समस्या आता है। आपको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे कोरोनरी आर्टरी, हृदय की धमनी सिकुड़ जाएगी, है ना, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है ना, हाइपरटेंशन की समस्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। इस तरह से आपको समस्या आता है। घर में आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, रिलेशन से भी आपके हर बातों को इग्नोर करेगा, जो कि आपके जीवन में वो हमेशा आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की समस्या आपको डायबिटीज होने पर आता है। हम बात करें कि डायबिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर टू में डायबिटीज कितने टाइप होता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो डायबिटीज होता है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1, जो कि यह बच्चों से लेकर के हर उम्र के बच्चों, ज़्यादातर बच्चों को होता है। चूँकि यह जेनेटिक है, वंशानुगत है, अपने खानदान के अनुसार। अगर दादाजी को है तो बेटा का हो जाएगा, पोता का हो जाएगा। अगर दादी जी को था तो आपको पोता के होगा, बेटा। इस तरह से खानदानी बीमारी है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि क्या आपको पहले परिवार में किसी को था। इस तरह से आपसे फैमिली हिस्ट्री लिया जाता है, तो वह जेनेटिक होता है, जो कि टाइप 2 होता है, जो बच्चों से। अभी तो देखिए कि 5 साल 6 साल के बच्चों को भी टाइप 1 जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट आपको हो जा रहा है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसीलिए पैंक्रियाज इंसुलिन का स्राव नहीं करता, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन लेना पड़ता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, जो अक्सर हम अभी तो देखा जाए तो किसी भी उम्र में डायबिटीज लोगों को हो जा रहा है, लेकिन मुख्यतः यह ज़्यादातर होता है उम्र दराज वाले लोगों को, 35 साल 40 साल या उससे अधिक उम्र वाले को डायबिटीज होने की संभावना होता है, और संभवतः हो ही जाता है, क्योंकि यह आपकी गलती और आपकी लापरवाही के कारण होता है। और वह गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल। भाई गलत खान पान क्या है दोस्तों? गलत खान पान गलत नहीं होता है। हम लोगों की जो जीवन शैली है, जो पहले की तुलना में काफ़ी बदल गई है। जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, मैदा की आइटम, चीनी जो है, अगर ऐसा लंबे समय तक अगर लेते हैं तो आपको निश्चित ही उस समय आएगा जब आपका शरीर इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हम डायबिटीज़ क्या है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो धीरे धीरे इस समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे। आज देखते हैं कि जो डायबिटीज होता है, जो कि गांव की अपेक्षा शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा आपको डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट मिलेंगे। कारण क्या है कि वहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, शारीरिक गतिविधि, लोग शहर में खेती नहीं कर सकते हैं। लोग शहर में थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो मोटरसाइकिल से जाते हैं या फिर कार से जाते हैं, लेकिन देहाती क्षेत्र में लोग किसान होते हैं। और भारत हमारा 80% गाँव में ही लोग बसते हैं। भारत में 80% लोग गांव में बसते हैं, और साथ ही साथ भारत की जो मुख्य है, जो कि कृषि प्रधान देश माना गया है, तो ज़्यादा लोग कृषि पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो शहरी क्षेत्र में होने का वजह होता है वहाँ का जो खान पान है, वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ खराब है, खान पान लोग सजग नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके वजह से वो समस्या ज़्यादा होता है देहात की अपेक्षा। चलिए टाइप
3 डायबिटीज करे तो वह गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है, जो कि गर्भकालीन के दौरान होता है। अगर गर्भवती महिला है और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिला है, तो उनमें आपको देखने को मिल सकता है डायबिटीज। जांच कराएंगे तो उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होता है वह धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ता है। ये टाइप 3 डायबिटीज होता है। डायबिटीज होने पर लक्षण क्या आएगा? तो डायबिटीज होने पर लक्षण आएगा पॉलीफेजिया, पॉलीप्सिया, डायप्सिया, है ना, टायर्डनेस, यानी आपको लक्षण आएगा खूब प्यास लगेगा, खूब प्यास लगेगा तो खूब पानी पिएंगे, खूब पानी पीजिएगा खूब पेशाब होगा, याद रखें। नंबर दूसरा, खूब कमजोरी होगा, खूब खाना खाएंगे खूब भूख लगेगा, खूब भूख लगेगा तो खूब खाना खाएंगे, ठीक है। तो खूब भूख लगना और थकान होना, है ना, हमेशा थकान होना, है ना, कमजोरी होना, सर में चक्कर देना, इस तरह से आपको उसमें आपको हाइपरग्लाइसेमिया उसको काफी कहा जाता है। अगर चीनी बढ़ गया तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया, अगर चीनी कम गया तो हाइपोग्लाइसेमिया, ये आपको होता है। होने का भी रीजन होता है ना, लोग ज्यादातर लोग लाइफ स्टाइल में तो हो गया खराब, दूसरा बात है नींद पूरी नहीं लेना, तीसरा हमेशा स्ट्रेस में, तनाव में रहना। आप जहाँ भी रहें तनाव को रिमूव करें, टेंशन को कम करें, ठीक है, और नींद पूरी लेना, यह सब अगर करते हैं तो डायबिटीज नहीं होगी। अगर ऐसी समस्या आपके पास है तो डायबिटीज आपको निश्चित ही होगी। अब हम इसको समाधान कैसे करेंगे? इसको समाधान निकालने के लिए दोस्तों आपको करना है कि फिजिकल एक्टिविटीज करें, कम से कम आप प्रत्येक दिन। हम पहले बात कर लेते हैं, आज भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसको हम आज भारत को डायबिटीज कैपिटल का नाम दिया गया है, जो कि एक आइटम बम की तरह स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए इसका वजह होता है कि स्ट्रेस, तनाव, जो अभी मैंने बात किया है। तो इस सारी समस्याओं से हम कैसे निजात पाए? डायबिटीज नहीं हो, आप अगर चाहते हैं कि डायबिटीज नहीं हो, क्या करेंगे? आप अगर शहर में रहते हैं, शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप अगर शहर में रहते हैं तो आप निश्चित ही अगर 3-4 किलोमीटर जाना हो तो आप साइकिल चला के जाएं। अगर आपके पास समय है तो आप पैदल जाएं, बेहतर विकल्प है। जरूरी नहीं कि आप सुबह में टहलते हैं तो सुबह में फुर्सत नहीं मिला तो नहीं टहले, तो मेरा आज एक्सरसाइज नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। आप दिन में भी आप 3-4 किलोमीटर पैदल चल जाए, कोई काम के लिए समय निकालिए। समय आप नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? भाग दौड़ की जिंदगी है, यही तो समस्या है। फर्स्ट एकदम फास्ट जाना, फास्ट आना, तो फास्ट जो जाएगा वो गिरेगा। तो आप पैदल चलें, ठीक है, या फिर आप सुबह में कम से कम 10,000 कदम आप निश्चित चले। अगर उनका उम्र 35 साल 40 साल है, अगर आप बीमार नहीं है डायबिटीज, तो आपको पैदल आज से चलना शुरू कीजिए, ठीक है, वो हो गया। दूसरी बात है कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके घर से ऑफिस की दूरी 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो आपके पास समय है तो पैदल जाए। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप समय निकाल लें और पैदल जाए। उधर से लौटना है तो पैदल आए। आप साइकिल से जा सकते हैं। आपके घर से ऑफिस की दूरी अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी है, तो आप अगर पैसेंजर वाली गाड़ी से जाते हैं तो 2 किलोमीटर पहले उतर जाएं, 3 किलोमीटर पहले उतर जाएं और आप वहाँ से पैदल जाएं। बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है। वहाँ उससे भी नहीं होता है तो आप अगर बाइक से जाते हैं 20 किलोमीटर दूर, अगर जॉब करने के लिए और कर्जा ले जाते हैं, तो आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले आपको कहीं बाइक लगा दे, कहीं सेफ जगह पर, आप वहाँ से आप पैदल जाएं, फिर उधर से आप तो पैदल जाएं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मैंने बात किया था कि अगर आपको इंसुलिन नहीं बन रहा है आपके शरीर में, तो यही किया करना, साइकिल चलाना है, मनपसंद गेम खेलना है, जैसे कबड्डी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तैराकी करना है, साइकिल चलाना है, 10,000 डिग्री ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके शरीर से पसीना आएगा। और दोस्तों, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं कंट्रोल होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारी ऐसे रोग, जैसे थायराइड का समस्या है, आर्थराइटिस का समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, एनर्जी संबंधी, ऑक्सीजन संबंधी समस्याएं हैं, ऑक्सीजन संबंधी, इस सारी समस्याओं का एक उपचार सुबह में टहलना, है ना, फाइबर युक्त रेशेदार खाना खाना, ठीक है, नींद पूरी लेना, है ना, स्ट्रेस, तनाव को कम करना है, तनाव को नहीं लेना है, जो भगवान आपको दिया उसी को आपको ग्रहण करना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आज कम काम कीजिएगा, आज ज़्यादा पैसा कमा लीजिएगा, कभी ज़्यादा काम कीजिएगा कम, ऐसा क्यों हो? कल सेम काम किए तो सेम होना चाहिए। तो आपके हाथ में नहीं है, लक्ष्मी आपके हाथ में, सब ईश्वर देते हैं, सब भगवान देते हैं, तो आपको मिलने वाला भगवान भी आपको देंगे। आप पहले शरीर पर अपना ध्यान रखें। भगवान कहते हैं कि भाई शरीर हमने आपको दिया है, आप इसको कैसे रखना है, कैसे करना है, तो ये आपका जिम्मेदारी है और आपका काम है।
तो ऐसा आप करें, निश्चित ही देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में भी आपका सुधार होगा और बहुत दिन भर आप फुर्ती और चुस्ती रहेंगे और खुशी मिलेगी। आप याद रखिए, आज आप टहल के आइए, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो आप टहल सकते हैं, आप देखेंगे दिन भर चंगा रहेंगे, दिन भर फुर्ती में रहेंगे। लोग क्या करते हैं कि अभी का जो जिंदगी है लोगों में, जैसे ऑफिस गए, बाइक से गए, सिर्फ वहीं लगा दिए, फिर आए, फिर चले गए। अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर खुद का ये दुकान है, तो अगर 8 बजे दुकान में बैठे तो एक के बाद 10 बजे रात के उठते हैं, 12-11 बजे रात, दिन भर 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा दुकानों में लगातार बैठे रहते हैं और जो भी खाने पीने की जो गलते आते हैं वह लेते रहते हैं। तो बीमारी तो होना ही है ना। शरीर को फिट रखने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत है। और अगले वीडियो में बताऊंगा जांच से संबंधित कौन सा टेस्ट कराना ज़्यादा बेहतर होता है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। कितने टाइप्स का जांच है इस पर मैं डिस्कस करूंगा और बहुत लंबा समय वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसी दिन मतलब अगले दिन नेक्स्ट दिन आपको जो आप दवाइयाँ के बारे में बात कर रहा था कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप लेते हैं आयुर्वेदिक है, जो कि न्यू अभी लॉन्च हुआ है वो दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाई जो आप लेना शुरू करते हैं तो आपको एलोपैथ की जो दवाई लंबे समय से खा रहे हैं वो आपकी दवाई की आदत छूट जाएगी और आप इसी दवाई को आप ले लेते हैं आयुर्वेदिक को, तो आपको इंसुलिन भी आपका स्रावित होगा और आप फिट हो जाएंगे, दवाइयाँ से छुट्टी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियोज आपके लिए काफ़ी लाभकारी हुआ होगा और काफ़ी आपने कुछ सीखने का मौका मिला होगा, आपने सीखा होगा। तो निश्चित कमेंट्स में इसे ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि लोगों को जागरूकता हो और लोग जान सके, समझ सके। तो आइए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।